रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 8 को पढ़ेंगे हम। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। 6 को भी पढ़ लेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है। 8 में लिखा हो जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। सब जन बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? बाइबल बताती है कि जो शारीरिक दशा में है, जो शरीर में बैठा है, वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। लास्ट संडे आपने सुना कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर विश्वास नहीं है हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। कितने ये बात को जानते हैं? कितने बाइबल के साथ हैं? आज दिखाओ, उच्च करो अपनी बाइबल को। आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिनके पास बाइबल है ना, उनके पास परमेश्वर है। जिनके पास बाइबल नहीं है, जिन्होंने अपनी पर्सनल बाइबल अभी तक नहीं खरीदी, उनके पास परमेश्वर नहीं है। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? परमेश्वर अपने वचन को भेज के चंगा करता है। पता कौन लोग रोते रहते हैं, हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर के सामने भिखारियों की तरह प्रार्थना करते रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को ना सुनते हैं, ना पढ़ते हैं, ना मानते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं परमेश्वर के सामने कि प्रभु कुछ करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु ने कुछ नहीं करना। प्रभु ने 2000 साल पहले आपके लिए जान दे दी है, क्रूस पर जाकर कोड़े खा लिए है, चंगाई का काम भी पूरा कर दिया है, बरकत का काम भी पूरा कर दिया है, छुटकारे का काम भी पूरा कर दिया है। तुम परमेश्वर को मना रहे हो अभी तक कि प्रभु मान जाए। वो पहले से माना हुआ है परमेश्वर। वो पहले से तुम्हें बरकत देने के लिए तैयार बैठा है कि कब तुम समझो, कब तुम वचन को समझो, कब तुम परमेश्वर के वचनों के भेदों को समझो और कब परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में कार्य करे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं। आप सुनो कि अगर मैं वचन दे के यहां से छोड़कर चला जाऊं, आपको मंडे आपकी लाइफ में कोई फल नहीं है, मंगलवार कोई फल नहीं है, बुधवार कोई फल नहीं है। 6 दिन वही काम हम कर रहे हैं, जो शारीरिक काम हम कर रहे हैं वही हम करते जा रहे हैं, और संडे वाले दिन हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। इसलिए जो चर्च आपको शिक्षा देती है, इसलिए मैं टीचिंग दे रहा हूं विश्वास के ऊपर। आपका विश्वास जो है वो कैसा होना चाहिए। क्यों डिलीवरेंस नहीं होती शरीर में, क्यों डिलीवरेंस नहीं होती घर में, क्यों डिलीवरेंस नहीं होती फाइनेंस में, क्यों छुटकारा नहीं मिलता। शरीर का छुटकारा हो गया, फाइनेंस का नहीं है। अगर फाइनेंस का हो गया तो शरीर का नहीं है। मतलब कोई ना कोई दिक्कतें रहती हैं लाइफ में। इसका कारण एक ही है कि वचन, जब वचन की कमी हमारे अंदर होगी, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह जिसके पास गया और प्रभु ने बोला क्या तुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उसने बोला हाँ मैं विश्वास करता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को देखा और प्रभु ने कहा जा सूख जा, उसमें कोई फल नहीं था। प्रभु ने उसका सूख जा, वो उसी समय नहीं सूखा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसी समय नहीं सूखा, लेकिन जब बाद में प्रभु आया तो वो सूखा हुआ था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए हमारे शब्दों में पावर है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा फ्रूट नहीं लेके आ रहा, मान लो कि वो विश्वासी है, तो मैं उसको बोल दूंगा कि सूख जा, उसको शराब दे दूंगा कि सूख जा। जब पास्टर को बोलेंगे कि सूख जा, इसका मतलब ये नहीं है। सूखने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें फ्रूट लेके आने के लिए रोकती हैं, जो तुम्हें बरकत में बढ़ने में रोकती है, सामर्थ में बढ़ने में रोकती है, अभिषेक में बढ़ने में रोकती है, मसीह में बढ़ने से रोकती है, खुदा के सुसमाचार को करने से रोकती है, चर्च आने से रोकती है, उस चीज को बोलना कि मेरी लाइफ से आज तू सूख जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, वो सूखेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आपको लगता होगा कि शायद प्रभु यीशु मसीह का भी जो फ्रूट नहीं लेके आ रहा सूख जा दो। प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु बुझाने के लिए आया था। प्रभु एग्जाम्पल इसलिए देता था कि तुम्हें समझ आ सके। उदाहरण देकर, अलग अलग दृष्टांत देकर परमेश्वर समझाता था, ताकि उन लोगों को समझ आ सके कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से तुमने ब्लेसिंग को लेना है। अब वहां पर अंजीर का पेड़ है, प्रभु ने कहा सूख जाओ, उसी समय नहीं सूखा। लेकिन बाद में जब प्रभु यीशु मसीह आए तब देखा, सब चेलों ने अपनी आंखों से देखा कि वो अंजीर का जो पेड़ था वो सूख चुका था। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर लिखा कि शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता, और शरीर में रहकर हम परमेश्वर में बढ़ नहीं सकते या परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल ये बताती है शारीरिक के काम क्या होते हैं? ईर्ष्या, झगड़ा, क्रोध, बैर,
अनआज्ञाकारी, झूठ बोलना, गंदा देखना, गंदा बोलना, ये सब चीजें क्या हैं? शारीरिक। गेम्स खेलनी, ये सारे शरीर के काम हैं। और इस दशा में बाइबल ये बताती है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो वचन नोट करते हैं, लिखते हैं, हमेशा वही वचन आपकी लाइफ में काम करता है यीशु मसीह के नाम में। आप इस चर्च में बैठे हैं, इसी चर्च का वचन आपकी लाइफ में काम करेगा। चाहे आप चौथी पंचमी वचनों को सुन लो, हालेलुया। इस चर्च के मेंबर हो, इसी चर्च से तुम्हें ग्रेस मिली है, इसी चर्च का वचन भी तुम्हारी लाइफ में काम करेगा। परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो मैनेजमेंट का आत्मा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जो वचन आप सुन रहे हैं इस समय, यूहन्ना की पुस्तक 3 उसकी 3 को पढ़ेंगे हम। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। सब जन बोलो हालेलुया। जो कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को कभी नहीं देख सकता, बाइबल ये बताती है। समझ आई नहीं आई मेरी बात? पहला जन्म क्या है? जब एक इंसान का जन्म होता है, जब वो अपनी माँ की पेट से आता है, वो पहला जन्म है उसका। दूसरा जन्म क्या होता है कि जब तुम अपनी पापों से तौबा करते हो, मन फिराते हो, पाप को छोड़ते हो, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल करते हो, वो तुम्हारा दूसरा जन्म होता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक एक व्यक्ति पर आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अब आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है और बपतिस्मा भी ले लिया है। बपतिस्मा लेने के बावजूद भी क्या आपका विश्वास बढ़ा प्रभु के ऊपर? आज भी हम डावाडोल हैं, आज भी कहीं ना कहीं हम डाउट करते कि परमेश्वर है या नहीं, वो मेरी सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, क्या परमेश्वर मेरी आवाज़ को सुन रहा है? क्या चर्च में मैं बैठा हूँ, क्या परमेश्वर मुझे सुन रहा है? क्या परमेश्वर मुझे देख रहा है? आप देख रहे हैं मुझे यहाँ खड़े हुए? आप मुझे देख रहे हैं ना? एक दूसरे को तुम देख रहे हो। ऐसे परमेश्वर भी तुम्हें देख रहा है। जिसने आंखें बनाई है, बाइबल बताती, जिसने आंखें बनाई है वो तुम्हें देखता है। जिसने कान बनाए वो खुद सुनता है। वचन ये बताता है कि आज अगर हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, अगर हमने अपनी लाइफ परमेश्वर को समर्पित कर दी है, उसके बावजूद भी, आत्मा में जन्म होने के बावजूद भी बातें हमारी कैसे हैं? अविश्वासियों की तरह। कितने समझ रहे मेरी बात को? अविश्वासियों की तरह बातें हैं हमारी आज भी। अविश्वास में कोई परमेश्वर के साथ वो प्यार नहीं है, कोई वो लव नहीं है परमेश्वर के साथ। सिर्फ अपने मकसद के लिए हम चर्च में आ रहे हैं, सिर्फ मकसद के लिए हम प्रेयर में बैठे हैं, मकसद के लिए हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। लेकिन असल में जो परमेश्वर बताना चाह रहा है कि जो आत्मा से नहीं जन्मा या नए सिरे से जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। आप देखना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य को? कितने देखना चाहते हैं? जो नहीं देखना चाहते वो ना हाथ खड़ा करो, जो देखना चाहते हैं वो हाथ ऊंचा करो। ओके ठीक है, ये आपने अंगीकार कर लिया प्रभु के सामने। अब मैं फिर से बोलता हूँ, जो नहीं देखना चाहते प्रभु का राज्य वो हाथ नीचे रखो, जो देखना चाहते हैं वो ऊंचा करो। अब समझ आती है? इसका मतलब आपको ज़रा समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि वचन के ऊपर ध्यान नहीं है आपका। जब वचन पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, तो कभी भी विश्वास काम नहीं करेगा। प्रभु कभी बड़े बड़े काम नहीं करेगा उस चर्च में। कभी वो परमेश्वर वो बड़ी हीलिंग, वो बड़ी डिलीवरेंस तुम्हारी लाइफ में नहीं करेगा, क्योंकि आपका वो फेथ, वो विश्वास पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर नहीं है। दूसरा कुरिन्थियां 5 उसकी 7, इन आयतों को नोट कर लो, लिखो इन्हें। मैं चाहता हूं कि जब ये आयतें लिखी जाए मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकूं आपको। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। सब जन बोलो आमीन। हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। सब जन बोलो हालेलुया। कैसे चलते हैं हम? ऊंची आवाज से, विश्वास से चलते हैं, रूप को देखकर नहीं। रूप कैसा है? लेकिन वचन में ये बात लिखी है, पौलुस बताता है कि हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास के साथ चलते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं, ताकि आप समझें और सीखें। हम रूप से नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। आपको मालूम है कि इंसान के अंदर कितनी इंद्रियां हैं? ज्ञान इंद्रियां कितनी हैं? कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं इंसान के अंदर? किसी को नहीं मालूम? अनपढ़ है कितनी? वो बहन बता रही कितनी है? हाँ 5 है। सही हो आप। ताड़ी बजाओ सब जन इस बहन के लिए। यही मालूम होता है कितना आप आत्मा में है, कितने शरीर में बैठे हैं। जब शिक्षा होती है ना,
ये टीचिंग का समय है, पता चलता है, शांति होती है, पता चलता है कि कौन कौन वचन को सुन रहा है, कौन समझ रहा है, किसका ध्यान वचन के ऊपर है, किसका फोन के ऊपर है। ज्ञान इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान हैं, मुंह है, तो इनसे हम अगर चलेंगे तो हम कभी विश्वास में नहीं बढ़ सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर इनके अनुसार हम चलेंगे, हम बोलते हैं प्रभु देखेंगे पहले तू है या नहीं, ये काम होगा तो ही मैं चर्च में आऊंगा, तो ही मैं बैप्टिस्मा लूंगा, तो भी मैं अपना जीवन दूंगा तुम्हें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यूहन्ना की पुस्तक निकालो सब जन, यूहन्ना उसकी 20, यूहन्ना चैप्टर 20 उसकी 24 को पढ़ेंगे। परंतु अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमस से कहा अपनी उंगलियां यहां लाकर मेरे हाथों को देख, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमस ने उत्तर दिया हे प्रभु, हे परमेश्वर। यीशु से कहा, ये सुन थोमस ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। क्या बोल रहा थोमस? थोमस ने कहा जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लूंगा, जब तक तेरी पसली में जहां नेजा लगा था वहां अपने हाथ नहीं डाल लूंगा, महसूस नहीं कर लूंगा कि तू ही है, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कितने बात को समझ रहे हैं? तो जब ज्ञान इंद्रियां होती हैं 1 2 3 4 पैर 5, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये भी एक इंद्रिय है। उसने बोला कि मैं पहले टच करूंगा, पहले मैं देखूंगा, तुम्हें छू कर पंजर में हाथ डालूंगा, फिर मैं बिलीव करूंगा कि तू जीवित है। फिर उसने जब रोने लगा वो, प्रभु ने बोला तूने देखकर विश्वास किया। धन्य हैं वो लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज वो लोग धन्य हैं जिन्होंने यीशु मसीह को देखा भी नहीं है, सिर्फ विश्वास किया है और बैप्टिस्मा लिया है, जिनकी लाइफ चेंज हुई है, जिन्होंने दारू छोड़ दी, व्यभिचार छोड़ दिया, इस विश्वास के ऊपर कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं प्रभु की निगाहों में वो लोग धन्य लोग हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज यहां पर तुम्हें पवित्र आत्मा कहीं नजर आ रहा है? पुलपिट के ऊपर होली स्पिरिट कहीं नजर आ रहा है तुम्हें? आ रहा है? नहीं आ रहा ना, फिजिकली तौर पर बताओ ना, नहीं आ रहा नजर। कौन खड़ा है पुलपिट पर? मैं आपको नजर आ रहा हूं ना, लेकिन क्या इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है? फिर यही बात होगी ना। होली स्पिरिट फिर दिख नहीं रहा, कहां है होली स्पिरिट? दिखाओ। दिख नहीं रहा, तुम विश्वास किस पर करके चर्च में बैठे हो? फिर बोला मैं हाथ डालूंगा तब विश्वास करूंगा, लेकिन प्रभु ने कहा धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रभु की निगाह में वही लोग धन्य हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं, जिनको मालूम है, जिनको डर है परमेश्वर का कि वो जीवित परमेश्वर है और वो मुझे देखता है। समझदारी नहीं आ रही मेरी बात? जब विश्वास नहीं होता, अगर आप पढ़ें गिनती की पुस्तक 13 को पढ़ेंगे अगर, तो वहां पर क्या लिखा कि मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए भेदियों को भेजा, उनको बोला कि जाओ उस देश को देखो, देख के आओ कि वहां के लोग कैसे हैं, कितने ऊंचे लंबे हैं, क्या हम जीत सकते हैं, क्या उन लोगों को अपने कब्जे में हम कर सकते हैं। और आधे लोग गए, जो लोग जितने भी वहां पर से गए थे, और वो जब वापिस आए उन्होंने एक बात बोली अपने मुंह से। उन्होंने कहा कि मूसा वहां के लोग बहुत बड़े हैं, वो दानव की तरह हैं, हम उनके सामने टिड्डियों से लगते हैं, हम उससे कभी जीत नहीं सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये उनका फेथ था। ये नेगेटिव बातें उनके फल थे, नेगेटिव ईवल बातें थी उनकी, दुष्ट बातें थी उनकी। उन्होंने जब मूसा के सामने आके, परमेश्वर के दास के सामने आके बोला हम वो काम नहीं कर सकते, वो देश तो है बड़ा सुंदर लेकिन हम उसे जीत नहीं सकते। फिर यहोशू और कलेब उठे, उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। उन्होंने परमेश्वर के दास के सामने कहा सारी मंडली को कि हम में वो शक्ति है, वो देश परमेश्वर ने हमें देना नहीं है, वो हम खुद जाकर वहां ले लेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। गिनती की पुस्तक 13 को निकालो, आपको पढ़ के समझ आएगी जल्दी। देखो आराम से, अगर तुम बैठे हो वचन को सुन रहे हो तब वचन समझ आएगा।
गिनती की पुस्तक 13 चैप्टर 13 पुराना नियम उसकी 30 को पढ़ेंगे हम। पर कलेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसी करने की शक्ति है। सब जन बोलो आमीन। कितने समझ रहे हैं? हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। सब जन बोलो हालेलुया। क्या यहां पर उसने परमेश्वर की बात की कोई कि यह परमेश्वर हमें दे देगा? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कहा उसने कि परमेश्वर हमें वो देश दे देगा या परमेश्वर हमें ऐसा कर... उसने बोला परमेश्वर ने देश दे दिया है, हमने जाकर सिर्फ कब्जा करना है और जीत हमारी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है हालेलुया। आज क्या है? आज क्या है? आज प्रभु ने चंगाई दे दी है तुम्हें। यीशु मसीह ने कोड़े खा लिए आपके लिए। आपको चर्च में आना है, केवल विश्वास करना है और अपनी हीलिंग को ले लेना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है हालेलुया। तुम वेट करते रहते हो प्रभु जॉब देगा, वेट करते रहते हो परमेश्वर बिजनेस देगा, जॉब वेट करते रहते हो और 5-5 10-10 साल निकल जाते हैं ऐसे। परमेश्वर तैयार है देने के लिए। परमेश्वर इतना निर्दयी परमेश्वर नहीं जिसने अपनी जान दे दी है, तो क्या वो तुम्हें बिजनेस नहीं देगा, जॉब नहीं देगा, बरकत नहीं देगा, तुम्हारी शादियां नहीं करेगा अच्छी जगहों पर? आपको क्या करना है? क्या घर बैठे कभी जॉब मिलती है? मुझे ये बताओ पहले। आप बोलें कि जॉब मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए। आप नेट पर जाते हैं, सर्च करते हैं, लोगों से बात करते हैं, फिर कोई बताता है कि फलानी कंपनी में जॉब है, तुम चले जाओ वहां पर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? घर बैठे रिश्ते मिलते हैं कभी कि रिश्ता हो जाए? आप बात करते हैं लोगों से कि मेरा बेटा है, उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढना। अच्छा, फिर वो बंदा जाके आगे बात करता है, उसकी दिमाग में उसकी नॉलेज में रहता है। वैसे ही परमेश्वर है, वैसे ही विश्वास है कि जब तक आप निकलते नहीं हैं, जब तक आप अपने घर से निकलते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते या चर्च में नहीं होते। अब संगति में वहां पर थॉमस नहीं था, इसलिए उसका विश्वास कम था, लेकिन बाकी जो चेले थे वो संगति में थे। सब जन उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने प्रभु को देखा भी, लेकिन उसने बोला मैं जब तक देखूंगा नहीं विश्वास नहीं करूंगा। अगर आप अपनी ज्ञान इंद्रियों की तरह चलोगे कि मैं देखूंगा, पहले मैं सुनूंगा, महसूस करूंगा, मुझे आज महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा, आज उस दिन प्रभु ने मुझे चंगा किया था लेकिन आज नहीं किया। मान लो यहाँ पर चंगाई मिल गई, आपने गवाही दे दी, प्रभु ने चंगा कर दिया, चंगा कर दिया, घर जाके आप फिर रो रहे हैं, बड़ी दर्द हो रही है, बहुत पेन हो रही है, कंधे में बहुत दर्द हो रही है, टांगों में बहुत दर्द हो रही है। ये क्या है? सारी ज्ञान इंद्रियां। और जब इन सब चीजों से तुम ऊपर निकल जाओगे, जब तुम ये बोलोगे कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी है और मेरी चंगाई जा नहीं सकती, क्योंकि मेरी बॉडी जो है, जो आपका शरीर है ना, ये आपको नहीं बताएगा कि आप चंगे हो चुके हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब हीलिंग होती है ना, यहाँ चर्च में प्रेयर होती है, आपका शरीर आपको नहीं बताएगा कभी। आप खुद पहले बोलते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बॉडी को बोलते हो, हे शरीर यीशु मसीह के नाम में ये टांगे, ये बाजू हील्ड हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बोलते हैं मुंह से, और आपकी बॉडी जो होती है वो फिर सुनती है, वो समझती है, वो कमांड को समझती है, क्योंकि परमेश्वर की कमांड है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ पर दो व्यक्ति हैं और पूरी मंडली है, और दोनों ये बता रहे हैं कि परमेश्वर के पास अगर हमने लेना है, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको विश्वास है कि जो वो जॉब के लिए मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूं, वो जॉब परमेश्वर ने मुझे दे दी है, बस मुझे जाना है, साइन करने हैं और ज्वाइनिंग लेटर को लेके आना है और जॉब पर जाना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आज वचन को? ये एक टीचिंग है, आप समझने वाली बात है। आप विश्वास में कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे आप अप हो सकते हैं विश्वास में? केवल बातों से नहीं हो सकते। बाइबल ये बताती है कि जो वचन को हम पढ़ते हैं तब हम विश्वास में बढ़ते हैं। समझदारी नहीं आई मेरी बात? चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, प्रैक्टिकली अगर वचन को नहीं पढ़ेंगे, आपकी बातों से समझ आएगी आप कितने के विश्वास में हैं, आप कितने के स्पिरिचुअल आत्मिक पर्सन हैं। आपकी बातों से समझ आएगी कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं। मैं अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स के पास था 4-5 दिन पहले, और मैं उनके सामने था बैठा हुआ, तो बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे क्या बोलना है, और उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे कि चुप रहे। बस उनको मालूम है कि आत्मिक व्यक्ति है, हमारा बच्चा है, बात कर रहा है, वो सुन रहे हैं मेरी बात को। क्योंकि जब वचन और प्रेयर में तुम होंगे, तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हें परमेश्वर के दास के सामने जाकर कैसे बात करनी है, तुम्हें राजाओं के सामने कैसे बात करनी है, मंत्रियों के सामने कैसे बात करनी है, अपने परिवार वालों से कैसे बात करनी है,
पड़ोसियों से कैसे बात करनी, विरोधियों से कैसे बात करनी है, ये परमेश्वर का वचन तुम्हें सिखाता है। और जो वचन को पढ़ते हैं वो कभी हिलते नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बाइबल ये बताती है कि पृथ्वी आकाश टल जाएंगे, लेकिन प्रभु ने कहा मेरे मुंह के निकले हुए वचन कभी ना टलेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा, हालेलुया। लोगों की बातें आज तुम्हारे साथ है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हो सकता है वो हिल जाएं, लेकिन यीशु मसीह का वचन अटल है। उसने बोला पृथ्वी भी हिल जाएगी, आकाश भी हिल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह के निकले वचन जो है वो हिलेंगे नहीं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा, हालेलुया। हर मकान की एक बुनियाद होती है, टाइम होता है, पीरियड, कितने साल हो गए उसको, 50 साल का, 40 साल, एक समय पर तो वो खराब होता ही है। लेकिन देखो चांद को खड़ा किया उसने, कितने हजार साल पहले कमांड की है चांद को वहीं रहे, सूरज को वहीं रहे, ये टाइमिंग है तेरी, चढ़ना है तूने, नीचे जाना है तूने, चढ़ना है। कितनों को समझ आ रही है कैसा परमेश्वर होगा? तुम सोचो, जब मैं प्रभु में आया पहले भी मैं चांद को देखता था, तारों को देखता था पहले, तो मैं सोचता था कि हाँ, कभी सोचा नहीं भी किसने बनाया, मन में भी नहीं आया कभी, चंदा मामा है जी, बस इतना 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 मालूम है जी, यही सिखाते ना लोग, इतना मालूम है बस। और जब अब मैं देखता हूँ चांद को, मैं अपनी वाइफ को बता रहा था कि देखो कैसी लाइट है, देखो यहाँ पर आपके टेरिस के ऊपर चाहे उतनी नहीं होगी, यहाँ पर काफ़ी होती है क्योंकि खुली ग्राउंड है ना ये, जब रात को चांद निकलता है तो रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं देखता हूँ कि कैसी परमेश्वर ने देखो लाइट बनाई है, कैसे तारे बनाए, कितने साल पुराने हैं तारे, देखो बचपन से देखता आ रहा हूँ मगर वो 3 तारे हैं, वो साथ में कैसे देखते आ रहे हैं हम, लेकिन वो वहीं पर खड़े हैं। ये परमेश्वर ने कैसे बिल्डअप की है धरती, विश्वास के साथ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज लोगों से पूछो ना कि विश्वास करते हैं आप, आंटी जी, बहन जी, विश्वास करते हैं ना? हाँ जी, विश्वास मैं कर दी है पूरा, मेरा पूरा प्रभु पे विश्वास है। ये ऐसे कहने से विश्वास नहीं होता, विश्वास एक आत्मा में होता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक वचन मैं पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। फिर अब जल्दी में तो नहीं है, कितने जल्दी में, जिनकी बसें निकल जाती हैं, गाड़ियां निकल जाती हैं, जल्दी, कोई जल्दी में नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अपने हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो, बोलो परमेश्वर मैं जितना भी वचन आज सुन रहा हूँ, ये वचन मेरी लाइफ में कार्य करे, इन वचनों को समझने की शक्ति मुझे दे परमेश्वर, एक एक वचन मेरे हृदय में बैठ जाए परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन। 2 कुरिन्थियाँ 4 उसकी 13 को पढ़ेंगे हम। 2 कुरिन्थियाँ 4 उसकी 13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। सब जन बोलो हालेलुया। हम में कौन सा आत्मा है? ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो, मुझे सुना नहीं। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। सबसे पहले तो बाइबल ये बताती है कि हमारे अंदर कौन सा आत्मा है? विश्वास का। अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, आपकी आत्मा में विश्वास होगा, पहले विश्वास वाला आत्मा आपके अंदर होगा। आप केवल मुंह से शब्दों से विश्वास नहीं करेंगे कि मैं विश्वास करता हूं, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर कर दो, मेरा मसला नहीं हल हो रहा, मैं विश्वास करती हूं, करता हूं, ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है हमारे अंदर विश्वास का आत्मा है जिसके बारे में लिखा गया है। हालेलुया। जब विश्वास का आत्मा हमारे अंदर होगा, मैं आपको बता रहा हूं, अब इब्राहिम जो था उसकी देह मरी हुई थी, इतना बूढ़ा हो चुका था, इतना बूढ़ा होने के बावजूद उसकी देह जो मर चुकी है, जो उसको परमेश्वर ये बता रहा है कि तेरी संतान को मैं बढ़ाऊंगा, फलवंत करूंगा। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? तेरी संतान को मैं बढ़ाऊंगा और फलवंत करूंगा। लेकिन इब्राहिम नीचे से क्या बोल रहा है कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन प्रभु उससे बता रहा है कि नहीं, तेरी संतान को मैं बढ़ाऊंगा। शरीर क्या करता है? शरीर बोलता है कि ऐसा हो नहीं सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब बूढ़ा हो गया बंदा, शरीर तो यही बता रहा है ये ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अब परमेश्वर किसी की सेवकाई को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर बोला मैं तुझे बढ़ाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन आप क्या देख रहे? बैंक अकाउंट को। होगा कैसे? कितने मेरी बात को समझे? बैंक बोल रहा है मैं नहीं कर सकता, हालेलुया।
बैंक बोल रहा नीचे से ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। शरीर बोल रहा है इम्पॉसिबल है, चल नहीं सकता मैं, जान नहीं है घुटनों में। गर्भ बोल रहा है इम्पॉसिबल है, बच्चा नहीं हो सकता। हार्ट बोल रहा है इम्पॉसिबल है, तुम ये चीजें नहीं खा सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन बाइबल ये बताती है हमें वो आत्मा दिया गया है विश्वास का, जिसके बारे में लिखा गया है मैंने विश्वास किया, मैं बोला। पौलुस बता रहा है मैंने विश्वास किया और मैंने क्या किया, फिर मैं बोला। अब आपका शरीर नहीं बोलेगा, शरीर नहीं बोलेगा मुंह से, शरीर कभी नहीं बोलेगा कि तुम चंगे हो चुके हो। चाहे तुम्हें लग रहा है कि बॉडी में ताकत नहीं है, चल नहीं पा रहा हूं, हील्ड नहीं हो रहा हूं, ये छुटकारा मेरा नहीं हो रहा, लेकिन तुम अपनी बॉडी को क्या बोल रहे हो? तुम यीशु मसीह के नाम से तू चंगी हो रही है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तुम बोलोगे, वो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि आपको वो विश्वास का आत्मा दिया गया है। उन्होंने यहेजकेल को बोला कि क्या ये सूखी हड्डियां जीवित हो? बोला परमेश्वर मुझे नहीं मालूम, तू ही जानता है, मैं कैसे बोल दूं? प्रभु ने बोला जा भविष्यवाणी कर जाकर, ये सूख हैं, ये जीवित हो। जैसे ही उसने कमांड की, अपने मुंह को खोला, सूखी हड्डियों की नसें आ गई, बॉडी मांस, एक बड़ी सेना तैयार यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। कौन सा? प्रभु बोला तुझे विश्वास का आत्मा दिया गया है। जब शैतान आपके सामने आता है तब तुम उसे बोलते हो कि लिखा है वहां पर, शैतान वहां पर लिखा है, यहां वहां पर लिखा है। यशायाह की पुस्तक 53 में लिखा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तुम ये बोलते हो लिखा है वहां पर, फिर वो आता है, तुम बोलते हो लिखा है मैं चंगा हो चुका हूं। वो तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे परिवार को छोड़ के जाता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। कितने समझ रहे हैं आज के वचन को? शैतान क्या करता है? ज्ञान इंद्रियों को यूज करता है, पता को, कानों को, तुम्हारे मुंह को, तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे पैरों को यूज करता है। वो हवा को जब उसने देखा, उसने बोला ये फल खा ले, ये फल खाने के लिए बहुत अच्छा है। हवा ने भी क्या किया? हवा ने भी अपनी ज्ञान इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं किया। जीभ, स्वाद, बुद्धि, अपनी बुद्धि लगाई। बाइबल बताती है कि अपनी समझ का सहारा मत ले। उसने क्या बोला? अच्छा देखने में तो बड़ा अच्छा है, टेस्टी भी होगा, बुद्धि देने के लिए भी अच्छा लग रहा है, स्वाद लग रहा है, बड़ा डिलीशियस लग रहा है। तो उसका मन ललचाया। जब ललचाया, जब ज्ञान इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, प्रभु की हुई बातों पर विश्वास नहीं किया, प्रभु ने बोला सारे फल खाना, ये मत खाना। शैतान ने वही ज्ञान इंद्रिय का यूज किया, उसके टेस्ट को बोला कि खा ले। जब गई, खाया और पाप किया। आई समझ? नहीं आई मेरी बात? फिर यीशु मसीह के पास भी आया, बोला इन पत्थरों को बोल की रोटी बन जाए। ऐसे हवा को बरमाया था, ये भी भूखा है, 40 दिन इसने रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, ये भूखा है। इसकी ज्ञान इंद्रियां जो होंगी वो तो रोटी मांगती होंगी ना, पानी मांगती होंगी। तो चलो इसको बोलते कि बोल इस पत्थरों को की रोटी बन जाए, कि जब ये करेगा तो परमेश्वर के वचन से बाहर आएगा, अपने पिता के वचन को तोड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा शैतान यहां से चला जा। हर वो वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, मनुष्य उससे जीवित रहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा है, हालेलुया। ये विश्वास है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपकी आत्मा को आप जब खाना नहीं खाते, शरीर में कमजोरी आती नहीं आती? एक बंदा, मान लो कि आप काम में इतने बिजी हो, भज दौड़ पई हुए इधर उधर, और खाना ना खाओ तुम, 5-6 दिनों में तुम्हें मालूम हो जाता कि बॉडी जब वीकनेस होगी, खाना खादा नहीं गया टाइम से। फिर तुम सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, अच्छा खाते हो, 5-6 दिनों में तुम्हें मालूम हो जाता कि अब ठीक है, बॉडी में ताकत है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसी तरह से जब तुम आत्मिक भोजन नहीं करते हो, बाइबल को नहीं पढ़ते हो, एक जीवित चर्च का हिस्सा नहीं होते, वचनों को सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो, तुम्हारी आत्मा जो होती है वो कमजोर रहती है। समझदारी नहीं आ रही? इसलिए वो लोग कभी प्रेयर नहीं कर पाते। प्रेयर करते वक्त उनको क्या आती है? नींद आती है। वचन के समय उन्हें वासियां करते वक्त उनको झोंके लगने शुरू होते हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा में क्या है? कमजोर है। समझदारी नहीं आई मेरी बात? खाना नहीं खाओगे, शरीर कमजोर हो जाएगा। वचन नहीं सुनोगे, विश्वास में कमजोर हो जाओगे। प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं रहेगा। कोई बोलेगा प्रभु कर सकता है, तुम बोलोगे नहीं होगा। अगर तुमने बाइबल पढ़ी होगी, वचन को पढ़ा होगा, तुम शैतान को बोलोगे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। तुम मुंह से अंगीकार करोगे, वो होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया।
बाइबल बताती हमें विश्वास का आत्मा दिया गया है। कौन सा आत्मा? मुंह से अंगीकार करो, बोलो कौन सा आत्मा? विश्वास का आत्मा। मैंने विश्वास किया, मैं बोला, पौलुस ने कहा, बोलो आज मैं विश्वास करता हूं और मैं आज बोलूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पता है ये टीचिंग्स क्यों स्टार्ट हुई हैं? क्योंकि आप एक आत्मिक, एक मजबूत चर्च बनने के लिए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये आपकी बेस तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपकी नींव को मजबूत कर रहा है, ताकि जितनी चुनौतियां आगे आने वाली हैं, जितने अटैक शैतान करने वाला है, उनमें तुम्हारी नींव हिलेगी नहीं, क्योंकि वो डाली जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा। आज यहाँ पर मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये सारा विश्वास का नतीजा है। मैंने बिलीव किया। अगर मान लो कि ये पुलपिट मेरे सामने पड़ा है तो मैं देख के कहूँ हाँ मैं विश्वास करता हूँ जी, इसमें कोई मजा नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे? चमत्कार को नमस्कार, मैं करता हूँ जी विश्वास। आज देख रहे हैं मैं, ये ज्ञान इंद्रिय तुम्हें दिखा रही है ना, लेकिन जो तुम्हें दिखता नहीं है तुम वो बोलते हो कि वो परमेश्वर कर दिया है, परमेश्वर ने वो डन हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ वो तुम्हारी आंखों के सामने होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज रोमियो की पुस्तक 4 उसकी 19, वे जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। सब जन बोलो हालेलुया। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वे उसे पूरा करने में उसमें पूरा करने में भी समर्थ है। सब जन बोलो हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज ये किसकी बात की जा रही? इब्राहिम, जो मैंने गिनती की पुस्तक 13 चैप्टर आपको पढ़ा, गिनती 13, उसमें लिखा कनान। कनान मालूम है कौन सी जगह थी? जहां दूध शहद की नदियां बहती थी। मूसा ने भेजा था भेदियों को, जहां पर परमेश्वर ने वायदा किया था इस्राएलियों से, मैं तुम्हें कनान में लेके जाऊंगा। आज हर बंदा कनान में नहीं पहुंचता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब मैं यहां तक हूं, वो लोग मेरे साथ इंजॉय नहीं कर पाए जो मैं अब कर रहा हूं, और आगे जो जॉय आने वाला है वो उसमें नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर देखता है तुम्हें, सुनता है तुम्हें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उन लोगों ने विश्वास नहीं किया प्रभु के ऊपर। वो बोले मूसा को, हम उस देश को अपने कब्जे में नहीं कर सकते। हालेलुया। और वहां पर क्या थे? दानव। क्या थे वहां पर? दानव, बड़े बड़े राक्षस थे, ऊंचे ऊंचे। और इजरायलियों ने कहा हम तो टिड्डियां से लगते हैं, वो हमें खा जाएंगे। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? आज जो न्यू टेस्टमेंट है, नया नियम है, प्रभु ने वायदा किया है तुमसे, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें इब्राहिम की ब्लेसिंग्स दूंगा। इब्राहिम की ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ में रहेंगी, वो बरकत तुम्हारी लाइफ में आएंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो अपने आप आ जाएंगी। वो क्या अपने आप आ जाएंगी? वो बताओ मुझे। सामने कौन खड़े हैं? दानव खड़े बीच में। ये प्रॉमिस है प्रभु का, ये वचन है। मैं बता रहा हूं, इससे अपनी बाइबल को उठाओ, ऊपर करो, इससे बड़ी परफेक्टिक कोई नहीं है। मैं बता रहा हूं, चाहे कोई भी भविष्यवक्ता क्यों ना हो, जो भविष्यवाणी की पुस्तक तुम्हारे हाथों में ना, इससे बड़ी कोई नहीं है। और इसमें प्रॉमिस लिखे हुए हैं। प्रभु ने बोला, वचन में लिखा कि यीशु के कोड़े खाने से हम क्या हो चुके हैं? चंगे हो चुके हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब शैतान क्या कर रहा है? उस चंगाई को खराब करने की कोशिश कर रहा है। बीच में दानव खड़े हैं। वो कैसे जाएंगे? वो अविश्वास से चले जाएंगे। वो आज विश्वास है, कल नहीं है, चले जाएंगे। वो जो रास्ते में बीमारियां खड़ी हैं, जो रुकावटें हैं, मुसीबतें हैं, वो दानव है सारे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है बाइबल में कि इब्राहिम ने क्या किया? पढ़ेंगे इस आयत को फिर से, 19 को। वे जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसको मालूम है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी वाइफ के मासिक धर्म बंद हो चुके हैं, अब संतान नहीं हो सकती, फिर भी विश्वास में कमजोर, बोलो मुंह से, कमजोर नहीं होया। और लिखा, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। सब जन बोले आमीन। प्रतिज्ञा क्या है परमेश्वर की? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर के वचन, जो एग्रीमेंट तुम्हारे साथ परमेश्वर ने किए हैं, जो वाचाएं परमेश्वर तुमसे बांधी है। वचन में लिखा, उसने संदेह नहीं किया। संदेह मतलब डाउट नहीं किया, शक नहीं किया कि प्रभु करेगा या नहीं करेगा। उसे शक नहीं किया, वो चलता गया विश्वास कर कर। और ये हुआ कि उस समय में उसने विश्वास कर कर
परमेश्वर की क्या की उसने? महिमा की। सब जन बोलो महिमा की। कितनों को समझ आ रही है बात? और यहां पर लिखा और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वे उसे पूरा करने में समर्थ है। सब जन बोलो आमीन। कैसा विश्वास तुम्हारा है आज कि जो बाइबल में लिखा हुआ है वो परमेश्वर करने की समर्थ रखता है? जैसे तुम यहां पर बोलते हो ना, आड़े रहो खड़े रहो, परमेश्वर सब कुछ करने की समर्था रखता है, बोलते हो ना तुम। जो बोला है ना फिर तो उसको फिर प्रैक्टिकली यूज करो अपनी लाइफ में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तुमने जो सुन लिया है कि एक बंदे ने टेस्टिमनी दी, अड़े रहो खड़े रहो, लेकिन जिसकी लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस होता है वो बोलता है मैंने विश्वास किया, मैं चर्च में आया, पूरा बताता है विस्तार में। ये नहीं कि छोटा सा शॉर्ट सा वर्ड बोल के अड़े रहो खड़े रहो, ये तो कॉपी है, सारी कॉपी है। कुछ चीजें कॉपी होती है, कुछ चीजें एक्सपीरियंस होता है। सामने बताना मैंने विश्वास किया, मुझे लगता था ऐसा होगा नहीं, फिर भी मैंने विश्वास किया, मैंने फेथ किया, प्रभु करेगा करेगा, डन है, ये हो चुका है, उसके वचन में ये लिखा है, वो होगा, तुम्हारी आंखों के सामने होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा हालेलुया। इस वचन पर यकीन करो, इस वचन पर बिलीव करो, इसको पढ़ो, रोज डेली पढ़ो। अविश्वासी ना बनो, थॉमस की तरह मत बनो, देखकर विश्वास करना है। कितने डाकू थे, डाकू को मालूम नहीं है कि ये राजा है। डाकू ने कहा, उसके अंदर की जो आत्मा थी वो विश्वास कर रही थी। उसने बोला प्रभु जब तू स्वर्ग लोक में होगा मुझे याद करना। दूसरा क्या बोल रहा था? तू भी बच जा, मुझे बचा। उसकी ज्ञान इंद्रियां क्या थी? बच जाऊंगा, अपराध फिर अपराध करूंगा, अगर ये सच में परमेश्वर है बचा ले फिर मुझे, नीचे आ तू भी। लेकिन दूसरे ने बोला प्रभु जब तू स्वर्ग लोक में होगा तो मुझे याद करना। प्रभु ने बोला माय सन तू आज ही मेरे साथ, कल परसों नहीं, स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा हालेलुया। ये है विश्वास। अभी देखा भी नहीं है कि वो स्वर्ग में गया, अभी अपराध भी क्षमा नहीं हुए, अभी क्रूस पर लटका हुआ डाकू, कोई बपतिस्मा नहीं लिया, कोई तौबा नहीं की, सिर्फ विश्वास कर लिया कि प्रभु तू स्वर्ग लोक में जाएगा, मैनू याद रख ली। कितनों को समझ आ रही है? अपनी ज्ञान इंद्रियों के हिसाब से ना चलो कि मुझे सुने प्रभु की आवाज जी फिर ही मैं चर्च जाऊंगा। प्रभु की आवाज आएगी फिर मामांगा, प्रभु की आवाज होगी मैं बीज बोवांगा, प्रभु की आवाज तुम्हें कभी नहीं आएगी। बाइबल बताती हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास के साथ जीवन प्रभु को दिया और विश्वास किया और आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और अब सामने सब, अब आगे जो होने के लिए जा रहा है वो अभी दिखाया नहीं है प्रभु ने। एक्साइटमेंट क्या रहेगी? कितने मैं अपने बच्चे के लिए टॉयज लेके जाता हूँ तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं दूंगा उसको, तो मैंने एक एक करके उनको उसको दिखाता हूँ, ये देखो ये भी लेके आया हूँ, तब वो खुश होता है, ओ वाओ पापा और भी लेकर क्या लेकर आए हो? फिर मैं और निकालता हूँ, देखो ये भी मैं लेकर आया हूँ, तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आया हूँ, ये लेकर आया। वो जब देखता है उसकी एक्साइटमेंट होती है, मुझे खुशी होती है। ऐसे ही परमेश्वर है, जब उसने रखा होता है ना तुम्हारे लिए, तुम विश्वास से चलते हो, वो तुम्हें अचानक से दिखाता है, ये देख ये तेरे लिए मैंने रखा हुआ था। शैतान इसलिए तुझसे फाइट कर रहा था यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लोग तो ना फाइट करते हैं, शैतान करवाता है उनसे, शैतान उन्हें यूज करता है उन्हें। ये टीचिंग के द्वारा मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। और ये टीचिंग कंटिन्यू चलेगी, मैं इसे लगातार कंटिन्यू करूंगा आगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? रोमियो की पुस्तक 4 उसकी 17 मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। आज मैं कुछ चीजें बताकर रोमियो 4 उसकी 17 को पढ़ेंगे हम। जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। सब जन बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम को सभी धर्मियों का पिता ठहराया, विश्वासियों को क्या ठहराया? उसको पिता। विश्वासियों का पिता कहते हैं उसको, क्योंकि उसने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु के वचन पर विश्वास किया और यकीन किया कि प्रतिज्ञा जो है जिसने दी है चाहे नहीं पूरी हुई लेकिन निराश नहीं हुआ, निर्बल नहीं हुआ, कुड़कुड़ाया नहीं परमेश्वर को, बल्कि उस समय खुशी के साथ प्रभु की महिमा की कि जिसने प्रतिज्ञा दी है ना, जिसने वचन दिया है वो ये करने की ताकत भी रखता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। सब जन बोलो आमीन हालेलुया। जो चीजें हैं ही नहीं तुम्हारी लाइफ में, बिजनेस है ही नहीं है,
वीजा है ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में, बच्चा है ही नहीं है, 5 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम नाम कैसे ले रहे हो? वो है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो है बिजनेस यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो रास्ते में वो आ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। वो तुम्हें दिख नहीं रहा, इसलिए बाइबल बताती है कि देखी हुई वस्तुएं जो हैं वो थोड़े दिन की हैं, अनदेखी वस्तुएं परमानेंट यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्यों कहा प्रभु ने, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। आज जिनके माँ बाप नहीं है लेकिन वो चर्च में आते हैं, उन्होंने तौबा की, उन्होंने बपतिस्मा लिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया और प्रभु का वचन उन्होंने पढ़ा कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, उसको विश्वास होता है, अच्छा प्रभु ऐसा बोलता है, मैं अनाथ नहीं हूं, अच्छा प्रभु क्या करेगा? प्रभु ने बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो सदा तुम्हारे संग रहेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। अब वो होली स्पिरिट तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पर कहीं पुलपिट के ऊपर, लेकिन वो है तुम्हारे साथ, हालेलुया। वो है उनके साथ जो वचन को फॉलो कर रहे हैं, जो आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, अधीनगी में चल रहे हैं, अपनी लाइफ को क्लीन करके चल रहे हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं के ऊपर क्या करता है? चलता है। जो अनाज्ञाकारी पीपल होंगे वो ज्यादा देर राइट संगतियों में खड़े नहीं हो सकते, उनको शर्मिंदगी फील होंगी क्योंकि वो राइट वचन सुन नहीं सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक बाप जो होता है ना, वो अपने बच्चों को राइट चीजें सिखाता है। जो असली बाप होता है वो डांटता भी है, प्यार भी करता है, उन्हें समझाता भी है। मुझे मालूम है कि मेरे स्पिरिचुअल मदर हम मुझे किस तरह से समझा रहे थे उस दिन, प्यार से, कि तुम्हारे बाप जैसे कर रहे हैं वैसा करो। ऐसी वर्डिंग वो यूज कर रहे थे जब, तो मुझे अपनापन ऐसा फील हो रहा था कि हाँ भी किस तरह से मतलब वो लव करते हैं, प्यार करते हैं, कितना समझाते हैं हमें, कितना सिखाते हैं। जहाँ डांटना है वहाँ डांटते हैं, जहाँ प्यार करना है प्यार करते हैं। और एक बात मैंने उनसे पूछी कि ये ऐसा एक काम हम करने के लिए जा रहे हैं तो आप बताएं हमें। ये कुछ भी बिना पूछे नहीं करता, अपनी सलाह से नहीं करता। मैंने उनसे बोला कि एक पर्सन ऐसा मेरे पास आया और आपकी मिनिस्ट्री को छोड़कर, उन्होंने बोला क्या रख लिया तुमने? नहीं रखा। ओ शाबाश शाबाश, कि जब फादर की चर्च से आउट किया है पर्सन, तुमने नहीं रखा, तुमने उसे मना कर दिया। तुम ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। और बिलीव करो कि उनका कॉल आया मुझे, कॉल पर टीम ने कहा बात करनी, उन्होंने जब मिलकर भी आ गया, अगले दिन फिर कॉल आई कि वो बात क्लियर करने के लिए कि तुम किस तरह से कर सकते हो, ये काम कैसे कर सकते हो। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी ये एक प्यार है, एक विश्वास है कि जब तुम विश्वास बनाते हो फिर तुम गलतियां नहीं करते, तुम बोलते हो नहीं मैंने ऐसे नहीं करना। ये नहीं कि सब काम करके बोलो कि मैं ये कर रहा हूँ, ये तो अविश्वासी वाले काम। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? पहले हम बताते हैं, वेट करते हैं, कुछ चक्कर नहीं है, टाइम पड़ गया, करना पूछ के ही है। जो भी स्टेप लेना है, जहाँ तो मैं प्रभु की आवाज को सुनता हूँ, पहले फर्स्ट वचन को पढ़ता हूँ, वचन पे यकीन करता हूँ, उसके बाद फिर अपने फादर से पूछता हूँ, क्लेरिफाई करता हूँ सब चीज़ों को, फिर उस काम को हम करते हैं। और जब तुम ऐसा चलते हो विश्वास से, मैं बता रहा हूँ तुम कभी गिरोगे नहीं, तुम हमेशा बढ़ते जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। एक फेथफुलनेस से प्यार है। कभी अपनी ज्ञान इंद्रियों के अनुसार मत चलो कि आज मैं प्रेयर में बैठा, मुझे महसूस हो रहा है, बड़ा प्रयात्मा है मैं, कल हो सकता है तुम्हें महसूस कुछ ना हो, प्रभु परखे तुम्हें, तुम तब भी बोलो अब भी वो मेरे साथ है। जब तुम बोलते रहोगे, ऐसा बोलते रहोगे, तुम्हें एक समय ऐसे होगा, रास्ते खुलते जाएंगे, तब बड़ी बड़ी जब पहाड़ तुम्हारे सामने होंगे, तुम बोलोगे ये परमेश्वर ने डन कर दिया है, रास्ते खुल चुके हैं मेरे लिए, मैं गवाही के साथ आ रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव कैसे रखी है? बुद्धि के साथ। पता ही नहीं पता? बाइबल पढ़ के देख लो, उत्पत्ति पढ़ो, उसकी एक को पढ़ के देखना घर जाके कि प्रभु ने आदि में क्या किया, आकाश और पृथ्वी की क्या की, उसने सृष्टि की। क्या वहां पृथ्वी थी पहले? कुछ नहीं था, बेडौल, सब कुछ बेडौल, कोई आकाश नहीं। प्रभु ने कहा आकाश बन जाए, पृथ्वी बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, पेड़ बन जाए, पौधे बन जाए, सब चीजें बननी शुरू हो गई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। आप बोलो, रोज बोलो, उठकर बोलो रोज विश्वास के साथ। अगर विश्वास का आत्मा है ना तो बोलो। अविश्वासी होकर ये नहीं बोलते रहोगे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हुआ। प्रभु पर विश्वास नहीं है तुम्हें, बोलो। बाइबल बताती है, उसने बोला मैंने विश्वास किया, मैं फिर मुंह से क्या हुआ, फुटिया मुंह तो। हालेलुया। इसलिए मुंह तो फुटो, पंजाबी च खोलो इन मुंह नू,
बंद ना रखो, ताला मार के ना रखो, इन्हें खोलो प्रभु के सामने। बाइबल में लिखा परमेश्वर का पुकार, मैं तुझे क्या दूंगा? उत्तर दूंगा। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी गल्ला? इसलिए मैं तुम्हें पूरी तरह से खेच के समझा रहा है जिन पंजाबी से, ये वचन टकाने से बैठ जावे। भजन संहिता 116 उसकी 10, मैंने जो ऐसा कहा है इसे विश्वास की कसौटी पर पूरा कसकर कहा है, मैं तो बहुत ही दुखित हूं। भजन संहिता 116 उसका 10 उसकी 9 को पढ़ ले पहले। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है इस विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। सब जन बोलो आमीन। कितनों को समझ आ रही? कहना मैं जितनी देर तक जीवित रहूंगा की करांगा, मैं यहोवा को ही नित्य जानकर चलता रहूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जितनी देर तक साह ना मेरे ते परमेश्वर के वचन को जान के मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। कहता जे मैं गल कही है ना, तो विश्वास की कसौटी, क्या लिखा है यहाँ पर? कसौटी पर कसकर कहा है मैंने। कसौटी का मतलब क्या होता है? अब किसी को मालूम है? कसौटी कस के, कसौटी जिंदगी की मालूम होगा ना? हाँ हूं चेते आया। हालेलुया। कितनी मेरी बात को कहता विश्वास की कसौटी पर मैंने क्या किया है? कसकर कहा है। हालेलुया। तुम जो बोलते हो ना विश्वास की कसौटी से कसकर पूरा बोलो एक बार। फिर जब तुम बोलोगे अपने घर में, जब तुम बॉडी नहीं बोलेगी तुम चंगे होगे, बॉडी कहेगी बीमार है प्यारा लंबा। बाइबल में क्या लिखा? शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम क्या हो जाओगे? मरोगे। आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम क्या होंगे? जियोगे। तुम्हें कौन सा आत्मा दिया गया है? विश्वास का आत्मा। फिर विश्वास के साथ आत्मा अगर है फिर क्या करना है? मुंह तो फुटना है। हालेलुया। क्या करना है? मुंह तो बोलना है। इसको बोलना है बॉडी को, इसको कहना है कि तू चंगी हो चुकी है। बिजनेस को बोलना है तू अप हो रहा है। बच्चों को बोलना है ये ब्लेस हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। फिर देखना कुछ दिनों के बाद जब तुम करते रहोगे, उस समय तो कुछ होगा नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद तुम पूरी तरह उसी विश्वास में जो तुमने बोला उसको अपनी आंखों के सामने देखोगे होते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। लेकिन होना वचन के बीच में से होना चाहिए। ये नहीं कि उस लड़की के साथ मेरी शादी हो जाए, ये रॉन्ग है। वचन के बीच में से कि जो वचन में लिखा है उसको डिक्लेयर करना, उसको बोलना। जो प्रॉमिस प्रभु ने तुम्हें दिए, प्रॉमिस क्या होते हैं? वायदे परमेश्वर के। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, ये क्या है? प्रॉमिस। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम क्या हो चुके हैं? चंगे। ये प्रॉमिस है। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। ये क्या है? प्रॉमिस। वायदा परमेश्वर का, प्रॉमिस लैंड, जहां पर इजरायलियों को परमेश्वर लेके जाने वाला था। क्या आसानगी के साथ चले गए वो? पहले अविश्वासी हो गए, पहले कहते नहीं जा सकते, उते दाना वहां मार नहीं सकते असी। अब तुम जब प्रॉमिस पर खड़े हो ना, तो शैतान प्रॉमिस पर पूरा खड़ा रहना नहीं देगा तुम्हें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो सामने दानव खड़े हैं वहां पर, बीमारी के, जादू के, विरोधता के, झगड़े के दानव खड़े हैं। घर का विरोध, फैमिली का विरोध, दानव खड़े रास्ते में। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम खड़े हो विश्वास की कसौटी पर कसकर। तुम खड़े हो पूरी मजबूती के साथ, अड़े और खड़े हैं। तुम ये बोल रहे हो मैं अड़ा और खड़ा हूं परमेश्वर के वचन के ऊपर। जिसने ये प्रॉमिस दिया है ना, वो पूरा करने की ताकत भी रखता है। देखना सब शर्मिंदे होंगे, तुम ऊंचे किए जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा ऊंचा बोलो आमीन। सब जन अपने हाथों को उठा लो, सब जन हिलाओ अपने हाथों को और बोलो परमेश्वर आज मैं विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर कि आज जो वचन मैंने सुना है ये वचन मेरी लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। ये टीचिंग मेरी लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। ऊंची आवाज में प्रार्थना करनी शुरू करो सब जन। बोलो ये वचन जो मैंने सुना ये मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए।